जय हिंद दोस्तों, आई श्वरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। लास्ट क्लास डिस्कस हुआ था हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था उसमें कि सिंपल से कैसे हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बाई सम रूल्स, हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर जो है बहुत लंबा है और जो टॉपिक छोटे मोटे सारे आ जाए बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्लो एक रेंज में हम लोग चल रहे हैं और आराम से जो चैप्टर आ रहे हैं सबको कवर करते हुए जा रहे हैं। आराम से आप लेक्चर वाइज देखते रहिए, जहाँ कुछ कठिनाइयाँ आती हैं ये जो है आप उनको देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है इंग्लिश। ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि बाई यूजिंग आप नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास, इनके द्वारा हम जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदल देते हैं। अब बात आती है उल्टा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कैसे बदलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कैसे बदलेंगे। सेम जो हमने तरीके उसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बट कहने में लगता है जस्ट उल्टा हो जाएगा, बट जब हम करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो इसलिए हम जो है उसको आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बी रेडी, चलिए बैठे मेरे साथ ग्रामर वेव्स में एंड वीडियो का अंतर जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, शुरू करते हैं अपना जो क्लास है। और जानकारी के बता दूं, आजकल जो है वैकेंसीज बहुत निकल रही हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे रेलवे में है, ठीक है, LIC अपना निकाल रहा है एंड पोस्ट ऑफिस है, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम SSC भी निकाल रहा है। बी प्रिपेयर एंड जानकारी लेते रहें कहाँ से कौन सी वैकेंसी आ रही। बाकी मैं छोटे वीडियो, अगर आपको डाउट्स है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई कौन सी वैकेंसी आई में भी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसके लिए बैठे मेरे साथ और कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप या कमेंट आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। बाकी वीडियो बना के डाल भी दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या टॉपिक था? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू, ठीक है, ये हम जो है उल्टा जस्ट। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने जो बताया था रूल्स कैसे करते हैं, बाय यूजिंग ऑफ नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास के द्वारा हम उसका जो है चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, उन्हीं का, अब नाउन क्लास का यूज किया था तो नाउन क्लास हटाना होगा, ऐसे एडजेक्टिव क्लास हटाना होगा। तो देखते हैं क्या है। तो जैसे हमने बताया सिंपल सेंटेंस होता क्या है, जरा जानकर वही। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फिनिट वर्ब होती है। कितनी होती है? एक फिनिट वर्ब होगी, जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या एक से अधिक फिनिट वर्ब होगी। दैट्स क्लियर। क्या वही जानकारी सेम दोहरा रहा हूं मैं। जो सिंपल सेंटेंस होगा या आपका सिंपल सेंटेंस में कितनी फिनिट वर्ब होगी? ओनली वन फिनिट वर्ब, कितनी? सिर्फ एक होगी। ठीक है, ये हो गया। एंड जब कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितनी होगी? एक से अधिक, क्या? फिनिट वर्ब। अंडरस्टूड? तो ये हमारी बात होगी फिनिट वर्ब की जानकारी। ये बेसिक से जो आप जो बनाएंगे तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए मैं इसको क्लियर कह दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स में क्या एक से अधिक फिनिट वर्ब होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बदलने के लिए अब क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास को किसी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे उसमें हमने क्या किया था, नॉर्मल एक वर्ड आता था उसको हम क्या है सबऑर्डिनेट क्लास लगा के उसको हम बदलते थे। अब इसमें क्या करना है, सबऑर्डिनेट क्लास को किसी शब्द या वाक्यांश, वर्ड या फ्रेज में बदलते। किसमें? किसी वर्ड या फ्रेज, मतलब कि शब्द या वाक्यांश में किसी वर्ड या फ्रेज में बदल देते। किसको? सबऑर्डिनेट क्लास को। किसको? इसको सबऑर्डिनेट क्लास को। इसको सबऑर्डिनेट क्लास को किसी वर्ड या फ्रेज में इसको हम बदल लेते हैं। ठीक है, ये चीज हम पहला नियम हमारा रहता है। चूंकि अब सबऑर्डिनेट क्लास तीन टाइप की होती है। कितनी टाइप की? तीन टाइप बताया था मैंने। नाउन क्लास, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास तीन टाइप की होती हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स को सिंपल बदलने के लिए क्या तीनों टाइप, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। कितने टाइप हो गए? सबऑर्डिनेट क्लॉज पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, तीन टाइप, कितने? तीन प्रकार की होती है।
कौन कौन सी? वन है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। नाउ उसमें हमने क्या किया था? एडवर्ब क्लॉज के बाय यूजिंग ऑफ, यूज करेंगे यूज। अब इसको क्या है, अब हम नियम कहता है कि इसके द्वारा हम इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलाइज, क्या है, नाउन क्लास को हटाना है। क्या है? नाउन क्लास को हटाने होगा, हटाना, फिर उसके बाद इसको हटाना, एडजेक्टिव क्लास हटाना, ठीक है, और एडवर्ब क्लास। ये तीन जो है मेथड हैं जिनसे हम जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल बदलेंगे। तो नाउ रिमूवल ऑफ नाउन क्लॉज, हाउ वी विल रिमूव noun clause from the sentence and make sentence from complex into simple sentence. Okay, be ready and prepare हो जाइए कॉपी पेन लेके अपना, जो छोटा मोटा एग्जांपल्स कराऊंगा सर, एग्जांपल ये प्रैक्टिस करिए और एग्जांपल की प्रैक्टिस, जस्ट एग्जांपल एंड प्रैक्टिस, ये आपको रूलिंग होगा। अंडरस्टूड? चलिए एग्जांपल में आते हैं तो समझ में आएगा क्या हमने कहा भी, क्या हमने डिस्कस किया है, दैट विल बी क्लैरिफाइड इन द एग्जांपल्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक्स है, आराम से बिल्कुल एग्जांपल देखिए। ठीक, एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हम पहला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, पहले एग्जाम्पल कहता है, जैसे हम कहते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, मजीद सेड दैट ही वाज इनोसेंट। मजीद सेड दैट he was innocent। अब देखिए यहाँ सॉर्ट क्लास कौन सा है, ये देखिए। अब इसको सॉर्ट क्लास में बदलना है नॉर्मल फ्रेज या एक शब्द में। किसे बदलना है? क्या है? फ्रेज या शब्द में। तो सिंपल है। अब इसमें दैट, ये सॉर्ट कंजक्शन जो वो हटाना है हमको और वर्ड में लाना है। तो इसमें क्या होगा, इसका मीनिंग, वाक्य का मीन चेंज किए बिना हमें सारी जो है कार्रवाई करनी है। तो अंडरस्टूड? तो क्या है, मजीद सेड दैट ही, मतलब मनीष ने कहा कि वो क्या है, इनोसेंट, अपराधी नहीं था। मतलब क्या है वो, कि सही है, इनोसेंट है, निरपराध है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे हम इसको बनाए तो क्या हो जाएगा, मजीद। अब सेड दैट ही, मतलब कि उसने कहा कि, लेकिन उसने क्या डिक्लेयर किया, क्या किया, मजीद डिक्लेयर्ड। जब डिक्लेयर का लगाते सेंटेंस एक और आएगा, समझ जाएगा कि किसी ने सेड किया, अपनी आप को साबित कर रहा है, वहां पर डिक्लेयर लगाएंगे। तो और सेंटेंस भी कराएंगे, समझ में आ जाएगा कहां पर लगाते हैं। क्या डिक्लेयर किया, हिज इनोसेंस। ठीक है, हिज इनोसेंस। अब देखिए, इनोसेंट, इनोसेंस, इसको क्या है, अपनी जो है निरपराध को सिद्ध किया। ठीक है, अपने इनोसेंस को बताया। तो अब ये जो है कि वो अपराधी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इनोसेंट से, नाउन से क्या हो गया, इनोसेंस, एडजेक्टिव बना दिया हमारा। तो ये जो है आपको यही चीज देख, सॉरी, एडजेक्टिव से नाउन बना दे। तो ये हमारा जो है यहाँ पर इतना हमने बदला, वर्ड में बदल के इसको हमने क्या कर दिया, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सिंपल बदल दिया। अंडरस्टूड? इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल करिए। ठीक है, सिंपल है ना, ऐसे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना और सेंटेंस को क्लियर कर लेना। जैसे हम कहते हैं, टेल मी वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्स। टेल मी वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्स। बताइए मुझे कि मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, टेल मी वेयर, अब ये वेयर क्या सबऑर्डिनेट कंडीशन हो गई, यहाँ से यहाँ तक लेके ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंडीशन आपको यहाँ वेयर हो गया और ये पूरा क्लॉज हो गया, वाक्य हो गया। तो इसको हमें वर्ड या फ्रेज बदलना है। तो क्या हो जाएगा, टेल मी, कि हमें बताओ भाई कहाँ गुप्ता जी रहते हैं। तो क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या है, गुप्ता जी का पता बता दो। तो बस क्या है, टेल मी मिस्टर गुप्ताज एड्रेस। टेल मी मिस्टर गुप्ताज, मिस्टर गुप्ता का पता बता दीजिए। मतलब वो कहाँ रहते हैं, अर्थ वही हुआ ना, सेम, और हमने चेंज कर यहाँ पर वर्ड ऐड कर दिया। सिंपल है। अब इसमें क्या कहते हैं, टेल मी द एड्रेस ऑफ मिस्टर गुप्ता। कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं, आप लगा दे।
अंडरस्टूड। तो इस तरह आपको कॉमन लगाना और उसको चेंज करना, सिंपल है, ठीक है। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। टू में एक ही बता रहा हूँ सबऑर्डिनेट कंडीशन कैसे यूज हुआ है। 3 जैसे हाउ एग्जांपल ले लें, हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे इज डाउटफुल। हाउ लॉन्ग shall I stay is doubtful। मैं कितना रुकूंगा ये क्या है, भी डाउटफुल है, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं। तो हाउ लॉन्ग शैल आई स्टे इज डाउटफुल, मतलब क्या है कि यहाँ पर ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट कंडीशन, और ये यहाँ तक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। तो मैं कब तक रुकूंगा इसका मुझे पता नहीं, तो द ड्यूरेशन मतलब कि वो अवधि क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ माय स्टे इज डाउटफुल। द ड्यूरेशन ऑफ माय स्टे, मेरे रुकने की अवधि क्या है, इज डाउटफुल, मतलब क्या है, डाउटफुल है, अभी कंफर्म नहीं। अब देखिए यहाँ पर हाउ लॉन्ग आप कहोगे कि ये सहायक क्रिया इसके पहले लगी है, सो इसके बाद लगी, और ये क्या सेंटेंस क्या है, इसमें इंटेरोगेटिव है। बट यहाँ पर देखिए ये यहाँ से एक क्लॉज है, नॉट सेंटेंस, दिस इज ए क्लॉज, उपवाक्य है, उसके बाद हमारा सेंटेंस यहाँ शुरू होता है। क्या है, सहायक क्रिया यहाँ पे शुरू होगी इज, और अच्छे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। नेक्स्ट फिर ध्यान देना आपको कहाँ पर क्या हो रहा है, डाउट नहीं होगा कि हाउ लगा वर्ड के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो आपको क्या यहाँ पर जो है इसको ये कर देना है, क्वेश्चन मार्क नहीं, ध्यान देना है, इसको क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लॉज है, नॉट एक वाक्य है। यहाँ से वाक्य आपका पूरा होता है, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ये प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नंबर दूसरे एग्जाम्पल ले लीजिए। अगले एग्जाम्पल बात करें, जितने एग्जाम्पल करेंगे देखिए वीडियो बिल्कुल छोटा सा बनाएंगे, सिंपल वे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल, कुछ समझ में नहीं आता है, आवाज़ नहीं समझ आती है, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं समझ में आता है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके बताइए, अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, एटलीस्ट कमेंट करिए, ठीक है, जिससे कि हम अपनी आती का सब, हमको भाई वेटरन पीपल तो है नहीं कि भाई सब कुछ पता है हमको, ठीक है, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ना अच्छा लगता है, बस दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई विश दैट यू शुड बी क्वाइट। आई विश दैट यू शुड बी क्वाइट। मैं चाहता हूं कि तुम क्या है, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। यहां से यहां तक ये क्या हो गया, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट कंडीशन का दैट लगा हुआ है यहाँ पर। तो क्या मैं चाहता हूं कि तुम्हें चुप हो जाना, मतलब क्या है, आई विश यू टू बी क्वाइट। आई विश यू टू बी क्वाइट, तुम्हें चुप रहने की, यू टू बी क्वाइट, तुम चुप हो जाओ, ठीक है, बात वही हुई, अर्थ वही हुआ, समझ गए। आई विश यू टू बी क्वाइट, अंडरस्टूड। इस तरह करके हम छोटा सा वर्ड और फ्रेज लगा के इसको बना लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बात करेंगे, नंबर 5 एग्जांपल बात करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 नंबर से बात करेंगे हम, जब कहते हैं ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। ही कन्फेस्ड दैट, उसने स्वीकारा कि वह क्या था, अपराधी था, गिल्टी था, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और इसको हम बदलेंगे क्या, एक फ्रेज या वर्ड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, he confessed his guilt। he confessed his guilt, अपना उसने क्या है, अपराध की नाउन बन गया, अपना अपराध उसने कबूल कर लिया, his guilt, हमने वही बात हुई यहाँ पर, वही बात हो रही, समझ गए। यहाँ पर सिर्फ नाउन बनाना है, इसके एडजेक्टिव नाउन बना दिया हमने, इतना ध्यान रखें कैसे वर्ड फ्रेज बदल रहे हैं, क्या सेंटेंस लगा रहे हैं, तो ये ध्यान देना है, बाकी एवरीथिंग विल बी सिंपल एंड सॉल्व, वही चीज है। अगले एग्जांपल देखते हैं, ग्राफ कर देते हैं, ठीक है। इसको कहीं पे लिख लीजिए, आप प्रैक्टिस करना बाद में, और आराम से जो है, मैं तो स्लो खुद ही चल रहा हूँ कि आप आराम से लिख पढ़ सकते हैं बिंदास, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल से बात करते हैं, नंबर 6 नंबर की बात करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे हम कहते हैं इट इज नॉट लाइकली दैट, इट इज नॉट likely that, it is not likely that his father may punish him, his father may punish, ठीक है। इट इज नॉट लाइकली दैट, अब यहां से क्या है, सबऑर्डिनेट कंडीशन से सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां पर स्टार्ट हो गया, समझ गए। इसको हम इट इज नॉट लाइक दैट, जैसा नहीं है कि क्या उसके बाद उसे पनिश करते हो या पनिश करें में, ठीक है, पनिश करें तो क्या हो जाएगा, हिज फादर इज नॉट लाइकली टू पनिश हिम, हिज फादर, हिज फादर his father is not likely, is not likely to punish him, वो ऐसा क्या है, नहीं करेगी punish, his father is not likely to punish him, मतलब his father, उसके पिता का ऐसा नहीं है कि वो उनको पनिश करें, ठीक है, is not likely to punish him, तो ये क्या हमने वर्ड लगा के शुरू हमने बदल दिया, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल अगले जब बात करें हम कि पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, व्हाट योर टीचर सेज, आपके अध्यापक क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंडीशन लगा और सबऑर्डिनेट कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लॉज ये पूरा बन गया यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको हम बनाएंगे वर्ड या फ्रेज बदल के सिंपल में, तो इसको देखिए, पे अटेंशन टू व्हाट, टू व्हाट इट, मतलब ये देखिए, पे अटेंशन टू योर टीचर्स वर्ड, पे अटेंशन इसके लिए टू योर टीचर सेज हो गया था, सेज क्या वो कहते हैं इसके शब्दों पर, ठीक है, ध्यान देना है, तो टीचर्स वर्ड मतलब उनके क्या है, शब्दों पर जो है आपको ध्यान देना है, वर्ड शब्दों पर, ठीक है। अब जैसे यहीं पर पे अटेंशन टू योर टीचर वर्ड्स या पे अटेंशन योर टीचर्स क्या है, एडवाइस, योर टीचर्स, ये अथवा में जो है इसको हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर टीचर्स एडवाइस, या तो वर्ड्स कर दो या तो सलाह, मतलब टीचर क्या कहते हैं, उनकी सलाह क्या है, शब्द क्या उन पर क्या ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू योर टीचर वर्ड, व्हाट इट इज मतलब क्या कहते हैं, मतलब या उन सब ध्यान, बात एक ही हो गई, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन सेंटेंस क्या है, कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टूड। तो ये हो गया दो तरीके आप ऐसे लिंक्स बना सकते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर दैट, नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज it is clear that you are innocent, you are इसमें क्या, you are innocent, it is clear that, ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंडीशन है, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, तो क्या है, your innocent, तुम्हारा innocent क्या है, your innocent, अब यहाँ पर क्या है, innocent था तो क्या हो जाएगा, अपराध, और innocence is, your innocence is clear, कोई दिक्कत, your innocence is clear। अब यहाँ पर देखिए हमने वर्ड बना दिया और इसको हटा दिया, कितना सिंपल, बिल्कुल अर्थ निकाल के आप इसको जो है आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, that your brother is, that your brother is, that your brother is guilty is now clear, is now, सेम एग्जांपल बना लीजिए, बिल्कुल सिंपल, that your brother is guilty is now clear, मतलब your brother guilt is clear, your brother's guilt is now clear, ये कर दो, your brother's guilt is now
क्लियर, या तो ये कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये देखिए सबऑर्डिनेट कंडीशन लगा हुआ है और इसके द्वारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर योर ब्रदर्स गिल्ट इज नाउ क्लियर, ये कर दीजिए, या तो द गिल्ट ऑफ योर ब्रदर, द गिल्ट ऑफ योर ब्रदर इज नाउ क्लियर, मैंने शुरू ऑफ लगा बना लीजिए। अगला एग्जांपल बना लेंगे ना, दूसरा अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। अगला एग्जांपल क्या है, इट इज माय ड्यूटी, इट इज माय ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है, दैट आई शुड क्या है, डिफेंड माई कंट्री, दैट आई शुड डिफेंड माई कंट्री, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी देश की रक्षा करूं। इट इज माई ड्यूटी दैट, यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंडीशन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डिफेंस ऑफ माई कंट्री इज माई ड्यूटी, द डिफेंस ऑफ माई कंट्री, मेरे देश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य इज माई ड्यूटी। अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पर कैसे हमने सबऑर्डिनेट कंडीशन क्लॉज हटाया और हमने एक सिंपल में चेंज किया। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बाय रिमूविंग ऑफ नाउन क्लॉज, क्या है ये, बाय रिमूवल ऑफ नाउन क्लॉज, आप जो है ऐसे कॉम्प्लेक्स सिंपल में बदल सकते हैं। अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।